जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर आपको एक बॉडी बिल्डर टाइप इंसान एक पुलिस ऑफिशियल पे चिल्लाता हुआ दिखता है, उसको थ्रेट करता हुआ दिखता है पब्लिकली। वो पुलिस ऑफिशियल जस्ट अपनी ड्यूटी निभा रहा था, बट ये बॉडी बिल्डर इंसान उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है। इन रिटर्न पुलिस वाले ने कुछ उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, बट बाद में हम वीडियो में देखते हैं कि वही इंसान बाद में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, उसके बाद रो भी रहा है। हमने इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी कई बार वायरल वीडियोस में देख रखे हैं। ये बाद में माफ़ी मांगना, ये रोना, ये सब ऐसा क्यों होता है कि कुछ देर पहले एक इंसान बड़े हीरो की तरह पब्लिकली किसी पब्लिक सर्वेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस तरह से थ्रेट कर रहा है और उसके बाद सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यहाँ एक बेसिक एजुकेशन की कमी आ जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप लाइफ में किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी करो, हर फील्ड अच्छा है, बट एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन की कमी है, इसीलिए इस तरह के लोगों को कई बार ये लगता है कि हमने ये कुछ अचीव कर लिया तो उसके बाद हम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं, हमसे ऊपर उस टाइम कोई भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो कानून से भी ऊपर है, इस देश के संविधान से भी ऊपर हो गए हैं। ये चीज़ें लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन की वजह से ही है। अगर बेसिक एजुकेशन ढंग से मिली हो तो उनको पता हो कि आप लाइफ के अंदर जितनी मर्जी बॉडी बना लो, जो मर्जी मसल्स बना लो, जो मर्जी पैसा कमा लो, जितनी मर्जी शोहरत नाम कमा लो, कुछ भी कर लो किसी भी फील्ड में, बट आप हमेशा इस देश के कानून और संविधान से नीचे ही रहोगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते हो। उसके अंडर रहते हुए ही आपको इस देश में जीना है। लॉ ऑफ लैंड से ऊपर आप कभी नहीं हो सकते हो। आप उन लोगों की एक बार इमेच्योरिटी सोच के देखो जो कि इस तरह से बिहेव करते हैं किसी सिविल सर्वेंट के साथ, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, ये सोच के कि ठीक है, मैंने एक वाइड चेस्ट बना लिया है, मैंने मसल्स बना लिए हैं, मैंने बड़े बड़े बाइसेप्स बना लिए हैं, तो मैं इनको दिखा के डरा सकता हूँ। उनको ये चीज़ नहीं पता है कि जो असली पावर होती है ना, वो कलम के अंदर होती है। और इस कलम के अंदर पावर ऐसे नहीं आती है, दिन रात मेहनत करके आती है, अपने इस दिमाग को तपा के आती है। उस इंसान ने ठीक है अपनी बॉडी को तपाया है, उसके बाद उसने हार्डवर्क किया है, मसल्स बना लिए हैं, बट अगर आपका ये दिमाग साथ ना देना तो आप एक डंबल भी नहीं उठा सकते हो, ये पेन भी नहीं उठा सकते हो। अगर यहाँ से सिग्नल नहीं आएगा ना तो ये पेन भी नहीं उठेगा। तो जब कोई इंसान यहाँ दिमाग को तपाता है ना, तब जाके कलम में जान आती है। और कलम में जान किस चीज़ के लिए आती है? इस देश के कानून और संविधान की रक्षा के लिए आती है। जिनके हाथों में इस देश के कानून और संविधान की रक्षा का जिम्मा है ना, उनको पहले अपना दिमाग तपाना पड़ता है, एक फोकस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। अब जाके वो इस लायक बनते हैं कि हमारी कंट्री को सर्व कर सकें, हमारे देश के लिए कुछ काम कर सकें। और ऐसे लोगों की जब कलम चलती है ना, तो बड़े से बड़े मसल वालों की हवा निकल जाती है, जो कि आप फिर देखते हो बाद में। जो इतना रिग्रेट होता है, माफ़ी मांगी जाती है, आंखों से आंसू निकलते हैं, वो इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि पहले इमेच्योरिटी में इस तरह की हरकतें की होती है। कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप की भी कई बार क्वेरीज करते हैं कि सर मैं बड़ा दुबला पतला हूँ, मेरी आउटर पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, मुझे लगता है मैं इस वजह से इंटरव्यू में ना रिजेक्ट हो जाऊँ। ये एक फालतू का वहम आता है आपके दिमाग के अंदर। हमेशा याद रखो, लाइफ के अंदर आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर पर्सनैलिटी मैटर करती है। वही आपको पार ले जाती है हर सिचुएशन से, और वही असेस की जाती है इंटरव्यू के अंदर, और वही चीज़ें असेस की जाती है आपके एग्जाम के अंदर। अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं तो ये जो आप कहते हो कि मैं बाहर से दुबला पतला हूँ, मेरी आउटर पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं है, वो सब मैटर नहीं करती है। आप एक बार इतिहास में झांक के देख सकते हो, आपको बहुत सी पर्सनैलिटीज इस तरह की दिख जाएंगी जिनकी कोई हाइट ज़्यादा नहीं थी, कोई वो मस्कुलर नहीं थे, सिंपल लोग थे, बट उन्होंने खुद पे काम किया, खुद के दिमाग पे काम किया, खुद पे मेहनत की और खुद को इस लेवल पर लेके गए कि उनके पीछे बड़ी बड़ी पावर वाले लोग चलते थे। मस्कुलर पावर तो बहुत छोटी चीज रह जाती है, बड़े बड़े लोग उनके सामने सिर झुकाते थे इज्जत से। समझो इस बात को, आपको रियलाइज करना है लाइफ के अंदर कि असली पावर किस चीज में है। विदाउट एनी डाउट किस चीज में है? असली पावर आपके ब्रेन में है, और ब्रेन से ही पावर आपकी कलम में आएगी, पेन में आएगी, आपकी जुबान में आएगी, जिसके सामने और कोई पावर नहीं टिक पाएगी। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ आपको अपनी फिजिक का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है। बट वो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप जाके किसी पे धौंस जमाओ, किसी पे चिल्लाओ, किसी के साथ मिसबिहेव करो। मैं इतने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी पे हाथ तक नहीं उठाया, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ।
खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ कि मुझे अंदर से अच्छा फील हो, मुझे अंदर से एक बूस्ट मिले। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो वो अल्टीमेटली आपकी मेंटल फिटनेस को बूस्ट करती ही करती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एक बूस्टर का काम करती है, जिसकी वजह से आप और अच्छा जो है अपना काम कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से अपने बिजनेस में एक्सेल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। आपको बहुत से बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो बड़े सबमिसिव होंगे, वो बड़े इज्जत से बात करते हैं किसी और इंसान से जिसने अपने किसी फील्ड में कुछ अचीव किया हो, क्योंकि उनको मेहनत की वैल्यू पता है, उन्होंने खुद मेहनत करके अचीव किया जो किया। सो कहानी सिर्फ और सिर्फ मॉरल वैल्यूज की आ जाती है, एथिक्स की आ जाती है, संस्कार की आ जाती है, बेसिक एजुकेशन की आ जाती है कि आप समझते हो ये सब चीजें कि नहीं, कि आप कानून और संविधान से बहुत नीचे हो। सो जब कोई इंसान ये चीज समझता है तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है। कोई बॉडी बिल्डर के लिए भी आसान नहीं होता है एक अपने बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन के अंदर एक्सेल करना, बहुत डिसिप्लिन का काम है, बहुत मेहनत का काम है। सो अगर आपने कुछ मेहनत से अचीव किया तो सामने वाले की मेहनत की भी कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, आप चाहे दिखने में दुबले पतले हो, चाहे हाइट में छोटे हो, बट आपने किसी भी आउटर लुक्स के फैक्टर की वजह से कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमेशा याद रखो, ऊपर वाले ने जो आपको ब्रेन दिया है वो वही ब्रेन है जो बाकी सब लोगों को दिया है, वही ब्रेन है जिसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और इस ब्रेन को अगर आप एक सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ मेहनत करते हुए तपाओ, एक तपस्या करो किसी फील्ड के लिए और उस फील्ड के लिए इसको निखारो दिन रात मेहनत करते हुए, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, यू कैन डू वंडर्स। और एक बार आपने अपने इस ब्रेन को तपा लिया, उसके बाद आपकी कलम और जुबान में ऐसी पावर आएगी जिसके सामने मस्कुलर पावर कभी भी टिक नहीं पाएगी। जय हिंद।